नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सारदा क्लासेस। चलिए आज इसमें हम लोग भिन्नों की तुलना से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हर एक कंपटीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस तरह का भिन्न दे दिया जाता है और उसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछा जाता है। और कहीं कहीं इसको अगर थोड़ा जटिल बनाना हो तो जटिल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए दे दिया जाता है या आरोही क्रम में ढूंढने के लिए दे दिया जाता है। तो चलिए सबसे बड़ा भिन्न देख लेते हैं, उसके बाद छोटा देख लेते हैं, उसके बाद अवरोही को देखते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है, और उसके बाद आरोही को देखते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। मतलब कि इस तरह का भिन्न देगा तो ये चार कंडीशन एराइज होता है कि चार तरह से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, कि सबसे बड़ा या पूछेगा या सबसे छोटा पूछेगा या अवरोही पूछेगा, नहीं तो आरोही पूछेगा। तो सबसे बड़ा और छोटा में तो आसानी से आदमी ढूंढ लेगा। बड़ा और छोटा का मतलब हम लोग जानते हैं कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, लेकिन अवरोही जैसे आता है तो अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, घटते क्रम। अवरोही मतलब घटते क्रम होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो ये ध्यान में रखने वाला है कि अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। मतलब क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको कहा जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर कहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर कहिए। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो ये दो चीज हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न को समझेंगे कैसे, कि बड़ा भिन्न कौन सा है और छोटा भिन्न कौन सा है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो नंबर एक, पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी भिन्न प्रश्न में दिया हुआ रहेगा उसमें क्या होता है, अंश और हर होता है। तो ये दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल है, अगर डिफरेंस इक्वल है, आइए पहले डिफरेंस देखते हैं। यहाँ देखिए, एक का डिफरेंस यहाँ, एक का डिफरेंस यहाँ, एक का डिफरेंस यहाँ, एक का डिफरेंस। अगर जितना भी भिन्न दिया हुआ है और उसका डिफरेंस हर और अंश का डिफरेंस, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर इक्वल है तो उसमें सबसे बड़ा अंश वाला जो भिन्न होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा अंश वाला कौन है, 34/35। सबसे बड़ा अंश, अंश का मतलब क्या, न्यूमरेटर। मतलब सबसे बड़ा न्यूमरेटर वाला जो होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो 34/35। ये क्वेश्चन अगर हो तो 34/35 एक बार में आंसर कर देंगे, एकदम एक सेकेंड में जवाब देंगे। छोटा, सबसे छोटा कौन, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो ऐसा भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा हो, दिए गए भिन्न में सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कौन है, 15/16, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। अब आ जाइए, अगर कहता है अवरोही क्रम में लिखिए इसको, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम का मतलब कैसे, हम एक बड़ा ऊंचाई ले लिए, उस पर से उतर रहे हैं, तो एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे, तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग घटते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे बड़का पहले लीजिए, उससे जस्ट छोटा उसके बगल में लिखिए, उससे जस्ट छोटा उसके बगल में लिखिए। तो सबसे बड़ा, हम अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं, तो अवरोही में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन है, 34/35। उससे छोटा कौन आ जाएगा, तो 24/25। इससे छोटा कौन होगा, 19/20। इससे छोटा 15/16। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या कहता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या करना है आपको, कुछ नहीं। ये कौन सा क्रम आया था, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का है ये। अब आरोही क्रम में क्या करना है, करना कुछ नहीं है। अवरोही क्रम जो है ना, या तो आप इस क्वेश्चन को समझ लिए अच्छा से, नहीं तो अवरोही क्रम उठा के पलट दीजिए, आ जाएगा।
आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब क्या होता है कि सबसे छोटका पहले लेंगे, सबसे छोटका पहले लेंगे। तो सबसे छोटका कौन है, 15/16। उससे बड़ा कौन है, तो 19/20। उससे बड़ा कौन है, तो 24/25। उससे बड़ा कौन है, तो 34/35। और ये जो हुआ आपका, यही हो गया आरोही क्रम में। सेम क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखने के बाद देखिए यहाँ पे कितने तरह के क्वेश्चन एराइज होंगे, तो मात्र 4 तरह का क्वेश्चन। कितने तरह का, 4 तरह का क्वेश्चन एराइज होगा। सबसे बड़का कौन है, सबसे छोटका कौन है, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें आपको देख के अंदाजा लग गया होगा कि पहला काम क्या है हम लोगों का, कि अंश और हर के डिफरेंस को देखना, उसके अंतर को देखना। तो यहाँ अंतर देखिए, 2 का अंतर यहाँ, 2 का अंतर यहाँ, 2 का अंतर यहाँ, 2 का अंतर। तो सेम पहले वाले जैसा बिल्कुल एकदम उसी तरह से बनेगा। तो सबसे छोटा इसमें ढूंढना है। तो देखने से नहीं पता लग गया होगा कि सबसे छोटका कौन है, 3/5 आंसर। बाकी इसका 3 चीज आपको बता के कमेंट करना है कि सबसे बड़ा कौन है। बस यही केवल एक चीज बताना है कि इसमें, इस भिन्न में सबसे बड़ा कौन है। कमेंट में उसका आंसर केवल लिख के आप भेज दीजिए। और इसके बाद जो बाद वाला वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें जो भिन्न अगर डिफरेंस न इक्वल नहीं आता है, मतलब अंश और हर का अंतर अगर बराबर नहीं आता है, तो उस तरह के भिन्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आगे वाला वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसे आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा बहुत अच्छा से। चलिए ठीक है, आगे आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।